In students, today we will solve exercise 8.6 of NCERT Mathematics Class 6. The name of the chapter is Decimals. Students, हमने एक्सरसाइज 8.5 में डेसिमल नंबर्स का एडिशन करना सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 8.6 में डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.6 इज सब्ट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। स्टूडेंट्स, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए जाते हैं और बीच में फ्रॉम लिखा रहता है ना, तो आपको नेक्स्ट वाली टर्म में से, जो सेकंड टर्म होती है, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर तो आपको 20.75 बड़ा दिख रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसमें से माइनस करने जाओगे। लेकिन अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो अक्सर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 15 को बड़ा समझते हैं और 15 में से 10 माइनस कर देते हैं, और वो सीधे लिख देते हैं 15 माइनस 10 दैट इज 5, और ये हो जाता है गलत। जब भी आपका फ्रॉम लिखा रहता है ना, इसका मीनिंग ही यही है कि 15 को माइनस कर दो 10 से। इसका मीनिंग ये है 15 फ्रॉम 10, मतलब कि 15 को माइनस करो 10 में से। ऐसे ही यहाँ पर 18.25 को माइनस करो 20.75 से। तो जब भी फ्रॉम लिखा हो ना, तो बाद वाली टर्म में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। हम एक्सरसाइज 8.5 से लाइक डेसिमल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। अब तो सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। तो फटाफट से करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म में से माइनस करते हैं, तो 20.75 माइनस, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक डेसिमल्स हैं। यहाँ भी डेसिमल प्लेस के बाद जो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं। तो लाइक डेसिमल है, दोनों के दो हैं, तो सीधे माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 8 2, तो आ जाएगा कितना, 2.50। क्वेश्चन रुपीज़ में था, तो आंसर भी किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। बी पार्ट 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, तो आपको इसका मतलब इसमें से माइनस करना है इस वाले को। ठीक है, तो माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया पहले लाइक डेसिमल होने बहुत ज़रूरी। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को और लिख के 202.54 मीटर फ्रॉम। अब देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, लाइक डेसिमल बना देते हैं, 250.00 मीटर लिख देते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लिख दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस अब लाइक डेसिमल बन चुके हैं। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हमें तो इसमें से माइनस करना है, तो पहले लिखेंगे 250.00 और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 202। ठीक है, अब माइनस करेंगे। अब माइनस करते वक्त 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 47.46 मीटर। सी और डी पार्ट आप खुद से करेंगे। 8.40 और 5.36 दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, तो इसमें से आप इजीली इसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका डी पार्ट में 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर, तो यहाँ भी लाइक डेसिमल्स हैं दोनों, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ई पार्ट 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg, तो ये वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, 2.107 kg, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। तो दोनों लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। 2.107, कभी भी ऐसे लिखा करो राइट साइड से 0.0। ठीक है ना, अब माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे। 7 माइनस 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 माइनस 3 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1.793, और एक किस में चल रहा है, केजी में, तो केजी में ही आप आंसर भी लिखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, क्योंकि फ्रॉम का ही मीनिंग होता है कि बाद वाले में से माइनस करो फर्स्ट वाले को। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, नॉर्मल माइनस कर देना है फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, और लिख के हम लिख सकते हैं 9.756 माइनस 6.280। क्योंकि हमने पहले ऑब्जर्व किया कि किस डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स लिखी। यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो हमें 2 वाले को 3 के जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो लाइक बन चुके हैं। अब माइनस कर देंगे,
6.280 माइनस 6, अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 की जगह पे 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 6 3, 3.476 आ जाएगा आपका आंसर सेकंड के ए पार्ट का। सी पार्ट आपको खुद से करना है, मैं कर रहा हूँ सी पार्ट। 18.5 माइनस 6.79। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे कि लाइक डेसिमल्स है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है। तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में 6.79, ठीक है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ भी 2, तो 18.50 माइनस यहाँ से लिखेंगे 97.6, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस किया 7, 8 की जगह पर 7, 7 माइनस 6 1, ये हो जाएगा 11, 11.71 विल बी द आंसर ऑफ सी पार्ट। डी पार्ट 11.6 माइनस 9.847, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स नहीं है। पहले कन्वर्ट करेंगे हम लाइक डेसिमल्स में, तो लिखेंगे और 11.600 माइनस 9.847, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, यहाँ भी 3। अब हम आसानी से माइनस कर पाएंगे। 11.600 और यहाँ 748.9 माइनस करेंगे। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5, 6 की जगह पे आ जाएगा 15, 15 माइनस 8 7, 11 की जगह आ जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, 1.753 विल बी द आंसर ऑफ डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Raju bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? राजू ने एक बुक खरीदी जिसका प्राइस था 35.65 रुपीज़। उसने शॉपकीपर को इसके लिए 50 रुपीज़ दिए। तो ये पूछ रहा है कि शॉपकीपर उसे कितने रुपए वापस करेगा। ऐसा हमें कब पता चलेगा, जब हम दिए हुए रुपए में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जितने रुपए की बुक आई थी। सिंपल सी बात है, अगर आप एक पेन खरीद रहे हैं और पेन का प्राइस है 5 रुपीज़ और आप शॉपकीपर को 20 रुपीज़ देते हो, 20 रुपीज़ का नोट देते हो, तो वो कितने रुपीज़ वापस करेगा आपको, 20 माइनस 5, कितना आ जाएगा 15। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। टोटल मनी ₹50, प्राइस ऑफ बुक 35.65, सो मनी विच राजू विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 50 में से 35.65। अब माइनस तो हम कर दें, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि 50 और 35.65 ना लाइक डेसिमल्स नहीं है, तो हम इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए माइनस करेंगे। तो 50 को हम लिख सकते हैं इसकी तरह 50.00, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो ऐसे ही यहाँ पर 6.53 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे इसे। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 5 की जगह पर हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 1। तो ये रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ का सिंबल जरूर लगाएंगे यहाँ पे। 14.35 रुपीज़ उसे वापस मिलेंगे। Now question number 4, Rani had rupees 18.50. She bought one ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? रानी के पास 18.50 रुपीज़ थे। उसने आइसक्रीम खरीदी उसमें से 11.75 रुपीज़ की। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, तो कितने रुपए बचेंगे उसके पास, जब हम क्या कर देंगे 18.50 में से 11.75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, 18.50 में से माइनस कर देंगे 11.75। यहाँ पे मैंने लाइक डेसिमल की बात नहीं करी कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये पहले से ही लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 है। अब हम माइनस कर देंगे 10 माइनस 5 5, यहाँ पे रह जाएगा आपका 4, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 7 7, 8 की जगह पर आ जाएगा 7, 7 माइनस 1 6, तो कितने रुपीज़ मिल जाएंगे उसे वापस, 6.75। क्वेश्चन नंबर 5, टीना है 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ. She cuts 4 meter and 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. How much cloth is left with her? इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि टीना के पास एक क्लॉथ है जिसकी टोटल लेंथ 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है।
वो एक कर्टेन बनाना चाहती है जिसके लिए वो इस लेंथ में से 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ को कट कर देती है। आपको ये बताना है जो अब क्लॉथ बच गया उसकी लेंथ क्या होगी। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सी कट्स इट टू मेक कर्टेन इक्वल टू 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब हमें लेफ्ट जो क्लॉथ है उसकी लेंथ बतानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। लेकिन माइनस करने से पहले हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है और ये 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। तो हमें इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो पूरे क्वेश्चन को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या पूरे क्वेश्चन को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर एक बड़ी यूनिट है तो सेंटीमीटर से मीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने एक आपको एक चेन बताई थी, क्या चेन थी वो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों तो आप डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000। अब हम देख पा रहे हैं हम सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो हम फर्स्ट वाले को क्या कर लेते हैं, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरोज है ना, तो ये 5.0 लिखा जा सकता है। देखिए 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड को मूव हो जाएगा डेसिमल, तो एक प्लेस तो 5 है, एक आप 0 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्लस 0.05 मीटर। इसे हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20.05 मीटर। ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम जो सेकंड वाला है इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 4 मीटर प्लस 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, इसे कन्वर्ट करने के लिए मीटर में डिवाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्लस, इसको 50.0 लिख लीजिए, 2 जीरोज हैं तो डेसिमल भी 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड को, तो 0.50 मीटर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, 4.50 मीटर। ठीक है, अब देखिए 20.05 मीटर और 4.50 मीटर दोनों एक ही यूनिट में हैं और ये दोनों लाइक डेसिमल्स भी हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, तो हम आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, हम माइनस भी कर पाएंगे। सो क्या कर देंगे, माइनस 20.05 माइनस 05.4 माइनस कर लेंगे, 5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5 और 2 की जगह पे हो जाएगा 1। तो ये किस में आएगी यूनिट, मीटर में। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर एवरी डे। Out of this, she travels 10 km and 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि नमिता हर दिन 20 किलोमीटर और 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस टोटल ट्रैवल डिस्टेंस में से 10 किलोमीटर और 200 मीटर तो करती है बस से, बाकी डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है वो करती है ऑटो से। आपको बताना है कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसमें से जो बस से ट्रैवल किए है ना उसने, उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, नमिता ट्रेवल्स एवरी डे 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर, ट्रेवल्स बाय बस 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में। क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि इस पूरे को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए, और ऐसे ही इसको भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 किलोमीटर और 50 मीटर को। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस चैन को, मीटर से हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें डिवाइड बाय 1000 करना होता है। तो 20 किलोमीटर तो पहले से ही किलोमीटर में है, हम सिर्फ करेंगे 50 मीटर को, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। इसे थोड़ी देर के लिए 50.0 लिख देते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 जीरोज है ना यहाँ, तो आपको लेफ्ट साइड में 3 प्लेस तक शिफ्ट कराना है डेसिमल को। तो आप क्या करोगे, 1 2 तो है, एक जीरो लगा दोगे, तो क्या लिखोगे, 20 किलोमीटर प्लस 0.050। तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आना था, देखिए 3 प्लेस के बाद आ गया, 1 2 3, तो 0.050।
इसे प्लस कर देंगे तो 20.050 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी आपको क्या करना है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 10 किलोमीटर तो पहले से ही किलोमीटर में है, 200 मीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 3 जीरोज हैं, इसको 0.0 लगा लीजिए। 3 जीरोज हैं तो डेसिमल भी 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड को। तो 10 प्लस, यहाँ पे कोई जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेज हमें आसानी से मिल रहे हैं, 1 2 3। तो 0 पॉइंट सीधे क्या आ जाएगा, 200 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 10.200 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की थी ना उसने, उसमें से जो उसने बस से की थी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 20.050 माइनस 10.200, तो क्या आ जाएगा, 0 5, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे तो आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ चला गया ना, तो ये जा जाएगा कितना, 9.850 किलोमीटर। तो हम लास्ट में लिख देंगे, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो इक्वल टू 9.850 किलोमीटर। Now question number 7. Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this 3 kg and 500 gram is onions, 2 kg and 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आकाश ने 3 वेजिटेबल्स खरीदी, अनियंस, टोमेटोज और पोटैटोज। इन तीनों का टोटल वेट जो था वो था 10 kg। इसमें से आपको उसने बताया कि अनियन का वेट तो था 3 kg और 500 ग्राम, टोमेटोज का वेट था 2 kg एंड 75 ग्राम। आपको ये बताना है कि पोटैटो का वेट कितना था। तो आइए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 7। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मार्केट गए और आपने मार्केट में 20 रुपीज़ की शॉपिंग की। आपने उसमें से एक पेन खरीदी, एक पेंसिल खरीदी और एक इरेजर खरीदा। पेन की कॉस्ट तो थी 10 रुपीज़ और जो पेंसिल की कॉस्ट थी वो थी 6 रुपीज़। आपको ये बताना है जो इरेजर की कॉस्ट थी ना वो क्या थी। तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखिए आपने टोटल जो परचेजिंग की है वो की है 20 रुपीज़ की, उसमें से 10 की तो आ गई क्या, पेंसिल आ गई कितने की, 6 की। इरेजर का बताना है आपको, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 रुपीज़ आ जाएगा। और फिर क्या कर दोगे आप, इस 20 में से इसको माइनस कर दोगे, 4 आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इरेजर की कॉस्ट क्या थी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको टोटल वेट दिया गया है वेजिटेबल्स का 10 kg, उसमें से आपको अनियंस का वेट दिया है 3 kg एंड 500 ग्राम और टोमेटोज का वेट दिया है 2 kg और 75 ग्राम। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही इसमें भी इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर लेते हैं एक यूनिट में। यहाँ पे ग्रेटर यूनिट किलोग्राम की है तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ भी ग्राम को किलोग्राम में। ये पहले से ही किलोग्राम में है तो इसको तो बाद में लाइक डेसिमल बना देंगे। तो चेन जो थी वेट की, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000। तो 3 kg तो पहले से ही किलोग्राम में है, तो 500 अपॉन 1000। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। देखिए 3 जीरोज हैं तो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड को, तो आएगा 0.500 किलोग्राम। तो आ जाएगा लास्ट में टोटल 3.500 किलोग्राम। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 2 kg प्लस 75 अपॉन 1000, इसके आगे डेसिमल लगा के 0 लगा दीजिए। अब देखिए 3 प्लेस शिफ्ट कराना है, 2 प्लेस तो पहले से है ना, एक 0 लगा दोगे आप, तो क्या आ जाएगा 2 kg प्लस 0.075, ये भी आ जाएगा किलोग्राम में। तो 2.075 किलोग्राम। अब ये दोनों किलोग्राम में आ चुके हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ अनियंस एंड टोमेटोज। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो माइनस कर पाएंगे ना, तो प्लस कर लेते हैं। 3.500 kg प्लस 2.075 kg, तो कितना आ जाएगा 575, 3 + 2 5, तो 5.575 kg।
अब हमें टोटल वेट तो पता चल गया अनियंस और टोमेटोज़ का, तो हम क्या कर देंगे, अब जो टोटल वेट था ना तीनों के तीनों जो वेजिटेबल्स थी उनका था कितना 10 kg, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। सो वेट ऑफ इक्वल टू, अब देखिए 10 kg था ना, तो इसे हम लाइक डेसिमल बनाएंगे इसके जैसा, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 के आगे 10.000 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 10.000 ये kg में, और ऐसे ही यहाँ पे 5.575 kg। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 7, सॉरी 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 माइनस 5 4, तो 4.425 kg विल बी द वेट ऑफ पोटैटो। थैंक यू स्टूडेंट्स।